हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है। माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा बी कोण बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। बी से ए सी पर बी डी लंब है। बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाले एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से करेंगे। आपको वीडियो पूरा देख जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी रचना करेंगे, उसके बाद इसके रचना के चरण हम लिखेंगे। रचना की तरफ को हम चलते हैं। चलिए सबसे पहले हम रचना कर लेते हैं। तो रचना के लिए जैसे हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसकी एक भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले बड़ी भुजा खींच लेते हैं आधार। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का यहाँ से हम नाप लेते हैं इसको 8 सेंटीमीटर। ओके, और इसका नाम दे लेते हैं बी और सी। ये बी सी भुजा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी एक भुजा 90 अंश की होनी चाहिए। ठीक है, और एक दे रखी है हमें ए सी भुजा ए भी दे रखा है हमें कितना 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 8 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। ठीक है, तो आसानी से करेंगे, आप समझ ध्यान से देखते रहना। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब पहले इसको मिला लेते हैं। सबसे पहले ए और सी को हम मिला लेते हैं। ओके, मैं कम कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है हमें कि बी से ए सी पर एक बी डी लंब है। तो बी डी हम एक लंब खींच लेंगे, इसका नाम दे देता हूं मैं ए, और एक लंब खींच देता हूं मैं बी से ए सी भुजा पर बी और डी। ठीक है, यहां से मैं एक लंब खींच देता हूं और इसका नाम दे देता हूं मैं डी। ओके, इतना दे रखा है। कह रहा है फिर अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त बनाना है हमें। बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त बनाना है। तो वृत्त बनाने के लिए क्या करना है हमें, पहले इस बी सी भुजा का हमें आधा करना है। तो आधा करने का मतलब ये 8 है तो इसका 4 सेंटीमीटर हमें कर देना है। ये आपका 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर का मतलब आधा यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बिंदु को हम ई ले लेते हैं और ये देखिए मैं नाप लिया है। करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका लंब समद्विभाजक खींच सकते हैं। ठीक है, लंब समद्विभाजक मतलब इसका पूरा आप इसको नाप लीजिए और यहाँ से पॉइंट रख के एक कट यहाँ मार दीजिए। ठीक है, और ऐसे ही इधर मार दीजिए। तो ऐसे भी बना सकते हैं आप, लेकिन अब ऐसे मैं पहले बताता आ रहा हूँ तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। इसको आधा कर देता हूँ मैं, और यहाँ से क्या करेंगे, अब बराबर त्रिज्या लेंगे। जब ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये भी 4 के सेंटीमीटर के बन जाएंगे। यहाँ से ये भी 4 का हो गया बराबर और ये भी उसका बराबर हो गया है ना। तो यहाँ से हम एक सर्कल बना देंगे। ओके, मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, ये लीजिए। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये सर्कल बन गया हमारा, जो कि बिंदु बी सी और डी से जा रहा है। इसके बाद क्या करना है हमें, देखिए इसके बाद अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें रचना करनी है बिंदु ए से। इस वाले बिंदु से हमें एक वृत्त बनाना है जिस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो उसके लिए देखिए बिंदु मैंने ई लिया है, तो पहले ए और ई को मिला देते हैं हम। ए और ई को मिला देते हैं। ओके, ए और ई को मिलाया। अब ए ई को मिलाने के बाद क्या करेंगे कि ए और ई का हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो उसके लिए आप इसका हाफ भी कर सकते हैं और इसको नाप के ऐसे इस तरीका से, ठीक है, दोनों साइड प्रकार रखे ऐसे कट मार दीजिए। इधर से मार दीजिए और बिंदु ए पर रखे इधर से मार दीजिए। ठीक है, अब इसको हम मिला देते हैं। ओके, तो अब इसका लंब समद्विभाजक खींचने के बाद ये बिंदु F पर काटता है। अब क्या करना है, बिंदु F से या तो एफ ई त्रिज्या ले लीजिए या फिर एफ ए त्रिज्या ले लीजिए और एक हमें सर्कल बना देना है। तो यहाँ से एफ ई त्रिज्या ले लेता हूँ मैं, या फिर एफ ए, दोनों तरफ बराबर ही बैठेगी क्योंकि लंब समद्विभाजक हो गया ये।
ठीक है, आप नाप लीजिएगा। और यहाँ से एफ को केंद्र मानकर एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। अब ये सर्कल क्या है आपका, देखिए बिंदु यहाँ पे इसको जी मान लेते हैं और ये बिंदु बी पर काटता है। ठीक है, बिंदु यहाँ पे जी पे काटता है ये इस वाले सर्कल को, है ना, और यहाँ पे बी पर। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम बी और ए को मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं डॉट डॉट करके या देखिए मैं ब्लैक पेन से कर देता हूँ तो आपको दिख जाएंगी। ठीक है, ये और यहाँ से मैं इसको मिला देता हूँ। ओके, तो ये जो ब्लैक पेन से मैंने बनाई हैं ये आपकी स्पर्श रेखाएं तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, तो इतना काम था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, रेखा के चरण लिखने हैं। ठीक है, देखिए अब रचना के चरण लिख लेते हैं। तो रचना के चरण के पहला स्टेप हमारा क्या है, हमें ये जो एंगल है वो कितना दिया था, 90 डिग्री का। ठीक है, पहले हमें बी कोण दिया है आपका 90 डिग्री का। ठीक है, कॉमा, और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ये जो बी और डी, बी डी लंब है किस भुजा पर, इसी पर। ठीक है, तो ये तो हमें दे रखे हैं। अब सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट देखिए बाकी जो हमने क्या नाम है आपका जो दे रखा है वो हमने बना लिया है, तो उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बाकी जो हमने काम किया है वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने काम क्या किया है कि बी सी का हमने आधा किया, बी सी को का एकम आधा या फिर लंब समद्विभाजक किया, ऐसे ही लिख सकते हैं आप, का लंब समद्विभाजक किया। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि बिंदु ई पर मिलता है, जो कि बिंदु ई पर मिलता है। ठीक है, मिलता है या फिर वो काटता है। इतना हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या करते हैं, हम ए और ई को मिला लेते हैं। ए ई को मिलाया, ए ई को मिलाया। इसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, ए ई का लंब समद्विभाजक खींचा। ठीक है, जो बिंदु एफ पर काटता है। आपको ये ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है, जो हमने रचना करी है सिर्फ वो लिखना है। बाकी ये सर्कल वगैरह ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमने वो काम पहले ही कर लिया है। पॉइंट नंबर 5 क्या है, लंब समद्विभाजक किया जो कि हमारा एफ पर मिलता है। अब क्या करेंगे, त्रिज्या एफ ई ले लीजिए या फिर आप एफ ए ले लीजिए। ठीक है, लेकर बिंदु एफ को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया, एक वृत्त बनाया। ओके, इसके बाद क्या करना है आपको, पॉइंट नंबर 6। अब ये वृत्त जो बनाया है हमने, ये क्या है, बिंदु बी और जी पर। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम, इसको केंद्र मान लीजिए। ठीक है, या फिर इसको मैं कहता हूँ B1 मान लीजिए, वृत्त 1 को। ठीक है, और ये वृत्त 2 हो जाएगा आपका। इस तरीक़ा से आपको समझ में आ जाएगा। तो वृत्त 1 को आपका, तो जो बनाया, जो वृत्त 1 को B1 ले लेता हूँ, इसको मैं को बिंदु B व G पर काटता है। पॉइंट नंबर 6 लेंगे अब, A B कोमा ए जी को मिलाया। ओके, तो ए बी मिलाया और ए जी मिलाया, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी ये स्पर्श रेखाएं बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अतः ए बी कोमा ए जी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। समझ में आ गया आपको? तो इस प्रकार तो हम इसको कर सकते हैं। रचना कर लिया हमने, रचना के चरण कर लिए। अब इसकी अगर पुष्टि की बात करें,
रचना की पुष्टि, तो उसमें कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है, मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ एक बार। देखिए रचना की पुष्टि के लिए ये आपकी त्रिज्या है आपकी EG और एक त्रिज्या हो गई आपकी BG। ओके, तो चूंकि हमें क्या दिखाना है, AG और AB आपकी स्पर्श रेखा हैं, तो चूंकि E और G लंब है आपकी, ठीक है, किस पर, AG पर, ये लंब है आपका इस रेखा पर और ये आपकी त्रिज्या भी है, ठीक है। इसी प्रकार EB लंब है आपकी AB पर, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका, ये भी 90 डिग्री का बन जाएगा। तो आपको पता है, आपने फिर में देख रखे क्योंकि इससे पहले वाली हम जानते हैं कि जो त्रिज्या, जो इस रेखा जो त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये जो रेखाएं होगी वो क्या होंगी, आपकी स्पर्श रेखाएं बन जाती हैं। तो इसलिए ये जो कोण होंगे आपके AGE बराबर कोण ABE बराबर कितना हो जाएंगे, 90 डिग्री का, और इसको हम ये इस प्रकार हमारी ये स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी, ठीक है। तो इतना काम है इसमें, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, चीज़ों को अपने जो भी क्वेश्चन से डाउट संबंधित हैं उनको अच्छे से क्लियर करते रहिए, ठीक है। चैनल पे बने रहिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।